हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इस पाठ में बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी जी हमें एक व्यक्ति जिसका नाम बाल गोविंद भगत है, उनके जीवन के बारे में बताते हैं। उनके बारे में बताते हैं कि वो एक सीधे साधे से आदमी थे। हालांकि वो गृहस्थ जीवन जी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो साधु प्रवृत्ति के थे। वो हर वक्त भजन गाया करते थे। उनकी एक मंडली थी पूरी, भजन गाना, मंजरी बजाना, ये सब वो पूरे नियम से किया करते थे। ठीक है, अपना स्नान करना, माला जपना, पूजा पाठ करना, ये सब वो किया करते थे और सिर्फ भक्ति में ही हर वक्त लगे रहते थे। सादा जीवन व्यतीत करते थे, सादे वस्त्र पहनते थे, सादा भोजन करते थे। ठीक है, कि वो गृहस्थ जीवन में होने के बावजूद भी साधु थे। हालांकि उन्होंने संन्यास नहीं लिया हुआ था, लेकिन फिर भी वो साधु थे, क्योंकि वो साधु प्रवृत्ति के थे। उन नियमों का पालन करते थे। ठीक है, तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं बाल गोविंद भगत कौन थे और देखते हैं उनसे हमें क्या सीख मिलती है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले कद मतलब जिसे कह सकते हैं कि बीच का सा कद की, ना बहुत ज़्यादा लंबे थे ना बहुत ज़्यादा छोटे कद के थे, मीडियम से। ठीक है, ऐसे कद के और गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कि कहने का मतलब कि 60 से ऊपर ही होंगे। कैसे पता चला कि उनके जो बाल थे वो सफ़ेद हो चुके थे। ठीक है, हालांकि वो लंबी लंबी दाढ़ी या बहुत बड़ी जटाएं रखना, कि लंबे लंबे बाल रखना, ऐसा नहीं करते थे। लेकिन फिर भी वो साधु थे। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि साधु हों तो लंबे लंबे बाल रखना है, लंबी लंबी दाढ़ी रखनी है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं वो कैसे दिखते थे, साधारण से थे बिल्कुल। ठीक है, कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, की कानों से फटी, मतलब इस तरीके से आगे तक आती है टोपी। आप देख सकते हो चित्र में, जो कि दिखाया गया अगले पेज पर। ठीक है, ऐसी एक टोपी पहनकर रखते हैं और जब जाड़ा आता, मतलब जब सर्दी आती, तो एक काली कमली, कमली मतलब एक कंबल सी, वही ऊपर से ओढ़ के रहते बस। ठीक है, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ठीक है, कि तुलसी की जड़ों की एक माला गले में पहन कर रखते और एक क्या बोलते हैं, तिलक लगाए रखते थे वो रामानंदी चंदन का, जो कि यहाँ नाक से लेकर ऐसे ऊंचा तक उनका लगा रहता था तिलक। ठीक है, इस तरीके के वो रहते थे हमेशा, बिल्कुल सीधे साधे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। वो साधु नहीं थे, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी, अब ये लेखक बता रहे हैं कि उनकी गृहिणी का तो मुझे याद नहीं, लेखक को नहीं पता कि उनकी गृहिणी मतलब उनकी पत्नी थी या नहीं। ये मतलब ऑब्वियसली होगी जब आगे का पुत्र उत्र थे तो, लेकिन उनको याद नहीं या उन्होंने देखा नहीं। लेकिन उनके बेटे और पतोहू मतलब बेटे की पत्नी को तो देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी इनकी और एक साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। यहाँ की खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी चलाते थे अपना, फिर भी वो साधु थे। कैसे? साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे वो। कबीर को साहब मानते थे, मतलब उन्हीं को अपना गुरु, उन्हीं को अपना ईश्वर, सब कुछ मानते थे कबीर जी को। ठीक है, उन्हीं के गीतों को, कबीर जी को तो आप जानते हैं ना, कबीरदास। ठीक है, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, किसी से भी दो टूक बात कहने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात मतलब बिल्कुल स्पष्ट बात कह देने में, कि हाँ ये हुआ, ऐसा हुआ, जो भी बात है बिल्कुल स्पष्ट कह दे रहे, उसमें वो संकोच नहीं करते थे। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, जो बात है वो सीधी एकदम स्पष्ट करते थे, लेकिन किसी से बिना बात का कोई झगड़ा मोल नहीं लेते थे। ठीक है, किसी की चीज़ नहीं छूते थे और किसी की भी चीज़ को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे।
इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल कौतूहल होता, कि मतलब जिज्ञासा होती जानने की, वो ऐसा सब कैसे कर लेते हैं। ठीक है। और फिर बता रहे हैं कि वो बिल्कुल गृहस्थ थे, और उनकी जो सब चीज़ें थी वो साहब की थी, मतलब कबीर की थी। ठीक है। वो कैसे कि खेतों में जो कुछ भी पैदा होता, जो कुछ भी उगता, उसे सिर पे लाद कर वो साहब के मतलब कबीर के दरबार में ले जाते, और जो कि उनके घर से 4 कोस दूर था, और एक कबीरपंथी मठ की बात कर रहे हैं, वहाँ लेकर जाते, और वहाँ सब कुछ भेंट रूप में चढ़ा देते, और प्रसाद रूप में जो उनको वापस अनाज में मिलता, उसी से ही अपना घर गुजारा चलता, कि वहाँ चढ़ा दिया जाता, उसमें से फिर वो वापस प्रसाद रूप में जो उसको देते, उसी से ही वो अपना घर चलाते थे। ठीक है। और ये बता रहे हैं लेखक कि इन सब के ऊपर मैं मुग्ध था, और उनके मधुर गान पर जो सर्वदा ही सुनने को मिलते कबीर के वे सीधे साधे पद। हाँ, कि ऐसे वो सीधे साधे थे, और उसके बाद सीधे साधा जीवन व्यतीत करते थे, और उसके अलावा कबीर के सीधे साधे पद वो गुनगुनाते थे, गीत गाते थे। ठीक है। और जो कि उनके कंठ से निकलकर बिल्कुल सजीव हो उठते। ठीक है, एकदम सजीव से लगते हैं उनके गीत। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ मतलब जून जुलाई का महीना, जब बारिश की शुरुआत होती है। समूचा मतलब पूरा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, मतलब रोपा जाता है ना बीजों को। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर, कलेवा मतलब सुबह का जो नाश्ता होता है, जलपान जो होता है, वो लेकर मेड़ पर बैठी हैं, कि तालाब के किनारे पर जो ऊंची सी दीवार होती है उस पर वो बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठीक है, बारिश का सा मौसम हो रहा है ना, आसमान बादलों से घिरा हुआ है और धूप नहीं है बिल्कुल भी, ठंडी पुरवाई मतलब ठंडी हवाएं, हल्की हल्की मंद मंद हवा चल रही है। ये पूरा दृश्य हमें बता रहे हैं लेखक। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। मतलब खेतों में ऐसा सा दृश्य है, सब काम कर रहे हैं, कबीर भी काम कर रहे हैं, रोप रहे हैं एक एक धान के पौधे को। ठीक है। और साथ साथ वो उनका जो कंठ है, उनका जो गला है, वो संगीत गुनगुना रहा है, और वो इतना मधुर संगीत गा रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि कुछ स्वर तो ऊपर स्वर्ग में जा रहे हैं, कि मतलब इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना मधुर संगीत वो गा रहे हैं कि जिससे देवता तक भी झूम उठे, कि स्वर्ग में वो देवता है। ठीक है। और कुछ वहीं पर खड़े लोग उनके कानों तक पहुंच रहे हैं, कि मतलब वो भी उस मधुर संगीत का आनंद ले रहे हैं। और बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। मतलब कि वो भी उनके गीत का आनंद ले रही हैं, और साथ साथ गुनगुनाने लगती हैं, जो औरतें मेड़ पर बैठी हुई हैं। ठीक है। पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां हाँ, हलवाहों के, सॉरी, जो हल चला रहे हैं उनके पैर ताल से उठने लगते हैं, क्योंकि वो खड़े होकर हल चला रहे हैं। और रोपनी करने वालों की उंगलियां अजीब से क्रम से चलती हैं, जो वो रोप रहे हैं तो अजीब से उस पर उनकी उंगलियां चल रही हैं, उसमें खोए हुए हैं मधुर संगीत में। ठीक है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू, एकदम जादू सा, जो सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। ठीक है। भादो की वह अंधे, आगे भादो के महीने की बात बता रहे हैं। भादो का महीना अगस्त सितंबर का होता है। ठीक है। भादो की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मतलब आधी रात, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई है, कि मतलब मूसलाधार मतलब जो लगातार बारिश चलती है, वो वर्षा हो रही थी, वो अभी अभी खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की
टर्टर, दादुर मतलब मेंढक, मेंढकों की टर्टर बारिश के बाद जो घूमते हैं ना पानी में। बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती, कि वो इतनी आवाज़ें कर रहे हैं, टर टर कर रहे हैं, किसी क्या आवाज़ हो रही है, किसी क्या आवाज़ हो रही है, लेकिन फिर ये सब कोलाहल जो है, जो शोर हो रहा है, कि भीड़ से ये जो शोर हो रहा है, वो भी बाल गोविंद भगत के संगीत को दबा नहीं सकती, डुबो नहीं सकती। मतलब उस संगीत का अपना आनंद है। ठीक है। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी मतलब एक डफली टाइप का छोटा सा, देखो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, बाल गोविंद भगत जो हैं वो बजा रहे हैं। ठीक है ना, हाथ में उनके खंजड़ी है ये। ठीक है, तो वो डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहकू चिहुक उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। निस्तब्धता मतलब सन्नाटे में एकदम सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कि जब अंधेरी रात है और तब बाल गोविंद भगत ये गीत गुनगुनाते हैं जो बोल हमने अभी पढ़े। ठीक है, और फिर आगे गाते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग ज़रा। ये सब गाते हैं और सबको जगा देते हैं। पूरे सन्नाटे में उनके जो संगीत की आवाज़ है वो गूंज उठती है और सब उससे जग जाते हैं और उसमें खो जाते हैं। फिर आगे का मतलब हर मौसम में वो किस तरह से, कि मौसम बदलते हैं बार बार, कभी कौन सा मौसम आता है, कभी कौन सा मौसम आता है, लेकिन बाल गोविंद भगत पूरे नियम के साथ अपने वो भक्ति गीत या जो भी गीत एकदम मधुरता के गीत जो कि कबीर जी के हैं उनको वो गुनगुनाते हैं और खोए रहते हैं खुद में। ठीक है, आगे कार्तिक का महीना आता है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। कार्तिक के महीने में प्रभात फेरियाँ होती हैं, आप सबको पता होगा, और उसमें भजन गाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्तिक का महीना आता है तो तब वो अपनी प्रभातियाँ गाते हैं जो फागुन तक चला करती। ठीक है, फागुन के महीने तक, मतलब कार्तिक का महीना अक्टूबर नवंबर में होता है और फागुन फरवरी में होता है, तब तक उनकी वो प्रभातियाँ चलती रहती हैं, कि वो हमेशा सुबह सुबह इन महीनों में गाते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, कि एकदम बिल्कुल सुबह वो नदी स्नान को चले जाते, गांव से 2 मील दूर, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरे मतलब छोटा तालाब, उसका ऊंचा भिंडा मतलब ऊंची जो उसके किनारे पर जो दीवार है ऊंची जिस पर बैठा जाता है, अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, मतलब गाने लगते। कि सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह, लोग जब सोए होते वो सुबह सुबह 2 मील दूर नदी पर स्नान करने जाते और उसी के किनारे बैठकर अपनी खंजड़ी को बजाते और अपने गाने गाने लगते। फिर आगे लेखक कहते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, कि माघ का जब महीना था तब दांत किटकिटाने वाली जो सुबह थी, मतलब इतनी ठंड थी, तब भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। कि भाई मैं तो देर तक सोता था, बाहर नहीं निकलता था, लेखक बता रहे हैं अपने बारे में, लेकिन फिर भी उनका जो संगीत था उस सुबह में इतना प्यारा लग रहा था कि मैं उस पोखरे तक, उस तालाब तक पहुंच गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, कि मतलब अभी हल्का हल्का अंधेरा था, इतनी सुबह थी, मतलब 3-4 बजे होंगे, कि जो हल्के हल्के तारे भी दिख रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, कि कहने का मतलब कि सुबह की जो लालिमा थी वो निकल आई थी,
जिसकी को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, मतलब कोहरा सा छाया हुआ था, क्योंकि ठंड की सुबह थी, इतनी सुबह थी कि अभी सब पर कोहरा भी छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, कि मतलब ढका हुआ, आवृत मतलब ढका हुआ, कि अजीब से रहस्य से ढका हुआ था। ठीक है, ये उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, मतलब घास की सी चटाई पर, पूरब मुंह काली कमली ओढ़े, कि पूरब की और मुंह करके काली कमली, मतलब काली अपनी कंबल सी ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता निकल रहा, सब शब्दों का तांता लगा था, मतलब वो जो गीत जो गुनगुना रहे थे। ठीक है, उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि उन्हें इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते, मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, मतलब जो हल्की सी कंबल भी ओढ़ी हुई थी उनके सिर से बार बार नीचे सरक जाती, उन्हें कोई होश नहीं कितनी ठंड थी, लेकिन वो अपने गाने में बिल्कुल बिजी रहते। ठीक है, व्यस्त रहते। हम्म कि जो उनकी कम्बल थी काली कमली, वो बार बार गिर जाती थी, सिर से सरक जाती थी। और लेखक बता रहे हैं कि मैं जाड़े में कप कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के शम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। कि जो मेहनत के कहेंगे ना शम बिंदु, कि वो इतनी सुबह में भी मेहनत कर रहे हैं, इतनी दूर स्नान करने आए हैं, अपना गीत गुनगुना रहे हैं, अपनी मंजरी बजा रहे हैं। ठीक है, और लेखक को तो बहुत ठंड लग रही है। अब आगे गर्मियों की बात आ रहे हैं। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती, कि जो शाम होती जो इतनी उमस भरी होती उसको भी वो शीतल कर देते। कैसे? अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते कि अपने आंगन में ही एक आसन लगा के बैठते थे। गांव में जो उनके प्रेमी थे, जो उनके गीत को पसंद करते थे, वो भी आकर बैठ जाते, उनके साथ जुड़ जाते, और खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। सब ये सब बजाने लगते वाद्य यंत्र। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती तेहराती, मतलब 2 बार 3 बार उसी लाइन को गाते वो दोबारा। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता और एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। ठीक है, उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। जैसे जैसे ताल बढ़ने लगती, ऊंची उठने लगती आवाज़, वैसे वैसे जो सुनने वाले हैं उनका मन भी उसी प्रकार से वैसा ही ऊपर उठने लगता। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। ठीक है, शरीर पे काबू नहीं रहता और सब उनका मन उस पर हावी होता और सब उठ जाते। ठीक है, होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और बाकी सब उनके साथ नृत्यशील हो उठे हैं, बाकी सब भी अपना नृत्य करने लग जाते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। ठीक है, गर्मियों की शाम बता रहे हैं कि वो ऐसे गाने लग जाते हैं और उनके जो प्रेमी हैं, जो उनके भजनों को पसंद करते हैं, वो भी आ जाते और धीरे धीरे करके वो भी उनके साथ गाते और नृत्य करने लग जाते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। तब भी उन्होंने अपनी संगीत उनके लिए सिर्फ वो गाना बजाना नहीं था, वो उसको साधना की तरह करते थे। ठीक है, उसमें लीन हो जाते थे। एक दिन तो की बात बता रहे हैं, उनका बेटे की मृत्यु हो गई। इकलौता बेटा था, सुस्त और बौदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। ठीक है, बहुत प्यार करते थे वो अपने पुत्र को, बता रहे हैं, और बड़े दिल से शादी कराई। पुतोहू मतलब जो उनकी बहू थी, पुत्र की जो वधू थी, बड़ी ही सुभग मतलब अच्छे भाग्य वाली, और सुशील मतलब शील स्वभाव की, शांत स्वभाव की मिली थी। पूरे घर की प्रबंधिका बन गई थी, पूरे घर को चलाती थी, और भगत जी को तो वो दुनियादारी से निवृत्त कर चुकी थी मानो।
कि मतलब उनको वो खुद पूरा घर संभाल लेती थी। ठीक है, भगत जी को घर की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर ध्यान खींच ही लेती है ना। फिर आगे लेखक बता रहे हैं कि हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया। देखना, लोगों ने बोला कि हाँ उनका बेटा मर गया, तो लेखक भी उनके घर गए और देखे कि वो, और देखकर दंग रह गए कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटा दिया, सफ़ेद कपड़ा ढक दिया और कुछ फूल जो हमेशा वो रोपे रखते थे अपने आंगन में, वही उस पर बिखरा दिए और तुलसी दल भी बिखरा दिया, सिराने एक चिराग भी जला दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए, अपने गीत गाने लग गए। मतलब बेटे की मृत्यु हो चुकी है, सामने मृत शरीर पड़ा है, लेकिन वो अपना आसन जमाकर अपने गीत, भजन वो गाते थे, वो गुनगुनाने लग गए। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, घर में पतोहू पतोहू जो उनकी है, मतलब जो बहू है, जो पुत्र की वधू है, वो रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते कि रो मत बल्कि उत्सव मनाओ। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। विरहनी मतलब बिछड़ी हुई। बिछड़ी हुई कौन है? आत्मा। और ठीक है, और किससे प्रेम करती है? ईश्वर से। कहने का मतलब कि एक प्रेमी का अपने प्रेमी से जा मिली, मतलब आत्मा ईश्वर से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की बात क्या हो सकती है? मैं कभी कभी सोचता, लेखक कह रहे हैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही पुत्र पर, सॉरी, मृत्यु पर विजय होता आया है। उनको विश्वास था कि सब कुछ सही हो रहा है, कि आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई, उसे दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, देर नहीं की बिल्कुल भी उन्होंने, और पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, क्योंकि उनको लगता था कि वही ज़्यादा करीब है। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ उसको कर दिया, भेज दिया और यह आदेश दे दिया कि उसकी दूसरी शादी करा देना। अब जो पतोहू थी वो रो रो कर कह रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कोई चुल्लू भर पानी भी देगा, कोई नहीं पूछेगा। मतलब मैं पैर पड़ती हूँ कि मुझे इन चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत जी का जो निर्णय था वो अटल था। वो कहते हैं तू जा, नहीं तो मैं ही ये घर छोड़कर चल दूंगा। अब ऐसे शब्द कहने पर आखिर बेचारी क्या करती, उसके पास क्या दलील बची थी? कुछ नहीं बोली बेचारी, वहां से चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। ठीक है, वो वहां तक पैदल ही जाते। 3 कोस दूर पर थी गंगा। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? कि उनको लगता था कि वो किसी से भिक्षा क्यों मांगे, इसलिए वो घर से ही खाकर चलते और फिर घर पर ही आकर खाते। रास्ते भर अपनी खंजड़ी बजाते, प्यास लगती तो कहीं पर पानी पी लेते। हालांकि उनको 4-5 दिन लग जाते थे जाने और फिर स्नान करके वापस आने में, लेकिन वो इस बीच कुछ नहीं खाते, क्योंकि वो किसी से भिक्षा नहीं मांगना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में थे, साधु तो थे नहीं, बस साधु किसी प्रवृत्ति थी, साधु जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वो साधु नहीं थे। तो वो सोचते थे कि मुझे भिक्षा मांगने का क्या हक, तो इसलिए वो घर से ही खाकर जाते थे और 4-5 दिन बाद घर ही लौट कर भोजन करते थे। रास्ते में पानी वानी पी लेते, लेकिन इतने लंबे समय उनका उपवास ही रहता था एक प्रकार से, और फिर भी वही मस्ती। अब तो बुढ़ापा आ गया था, लेकिन वो फिर भी जो उनमें जोश था वो जवानी वाला ही था। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, थोड़ी ठीक नहीं थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, नहीं तो थोड़ी थकावट हो जाती थी,
पर 4-5 दिन बाद आकर जब घर पर खा लेते थे थोड़े ठीक हो जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, उनको बुखार आने लगा, किंतु अपने नेम व्रत को वो छोड़ने वाले नहीं थे जो उन्होंने ले रखा था। वही दोनों जून मतलब दोनों समय गीत, स्नान, ध्यान, खेती-बाड़ी देखना, अपने हर कर्तव्य को पूरा करना दिन-दिन छीजने लगे मतलब बीतने लगे। लोगों ने नहाने-धोने से उनको मना किया, आराम करने को कहा, लेकिन उन्होंने हँसकर टाल दिया। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो और सही प्रकार से वो नहीं गा पाए। माला का एक-एक दाना बिखरा हुआ कि कोई धागा टूट गया और माला बिखर गई, इस तरीके से लग रहा था उनका गीत, क्योंकि उनसे हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने गाया। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, भोर मतलब सुबह, लोगों को गीत नहीं सुना, शाम को तो गाया था, उनको गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अंत तक भी वो नहाते धोते रहे, अपना भजन करना, पाठ करना, वो सब करते रहे। उन्होंने हार नहीं मानी, अपने नियमों के पक्के रहे। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, पाठ अच्छे से समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।